हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने ज्योमेट्री का पार्ट 4 लेके आया हूँ। 3 पार्ट में पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। ये बिल्कुल नया फ्रेश पार्ट है। वैसे भी सर्कल, वृत्त के बारे में कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज अपन इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। क्या क्या फार्मूलाज, क्या क्या इसकी क्वालिटी होती है जो अपने को जाननी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वृत्त नाम आते या सर्कल नाम आते हमारे दिमाग में आना चाहिए कुछ भी गोल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वृत्त जो होता है एक 2D आकृति होती है। सर्कल जो होता है एक 2D आकृति होती है। कभी क्वेश्चन आ जाए वृत्त कैसे आकृति, तो 2D या द्विविमीय। ठीक है, द्विविमीय हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक पेज पर ही है। लेकिन जैसे मैं गोला बोल देता हूँ, वृत्त और गोले में फर्क है। ये अगर जैसे इस तरीके से आपने ग्लोब, पृथ्वी, तो ये क्या है, एक 3D आकृति है। ठीक है, और ये क्या है, 2D आकृति है। तो ठीक है, वृत्त। अब वृत्त की क्या क्या खासियत होती है। वृत्त का एक केंद्र होता है। वृत्त की वैसे डेफिनेशन होती है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बने हुए बिंदु पथ को सर्कल कहते हैं। लेकिन इतना डीप में नहीं जाएंगे। जो मध्य में जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं अपन केंद्र। ठीक है, जो निश्चित दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, त्रिज्या, जिसको अपन आर से दर्शाते हैं। और जो ये पूरा पथ बनता है, जो बाहर बाहर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं परिधि। क्लियर है। ठीक है, जो बाहर बाहर चलता है उसको बोलते हैं परिधि। और जो हमारे पास अंदर जो चीज़ें होती है, पूरा जो एरिया जो घेरता है, वो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है। ठीक है, ये हमारे पास वृत्त का कुछ बेसिक्स था। तो वृत्त के यहाँ पर 2 फार्मूले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, एक तो परिधि का फार्मूला और एक क्षेत्रफल का, ताकि ये आपको याद रहे। वृत्त की परिधि, जैसे कि आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि एक कुआं है, गोल कुआं है, और उसके चारों ओर तार लगाने, कितना लंबा तार चाहिएगा, तो अपने को परिधि निकालनी है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वृत्त की परिधि इज इक्वल टू होता है 2πr। ठीक है, परिधि को अपन 2πr, क्योंकि परिधि में स्क्वायर नहीं आता है, क्योंकि परिधि केवल मीटर में नपती है। और वृत्त का क्षेत्रफल का अगर आपसे पूछ ले कोई, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले कोई, तो कुछ नहीं करना है, ये 2 ऊपर ले लोगे तो क्या आ जाएगा सूत्र इसका, πr स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है और परिधि या परिमाप में हमारे पास स्क्वायर नहीं आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, और कुछ टर्म जान लेते अपन किस किस तरीके से क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इस वाले क्वेश्चन में ये हमारे पास क्लियर हुआ आपका, अगर हमारे पास वृत्त की परिधि की जगह, जैसे यहाँ पर भी अपन ने एक त्रिज्या ले ली, तो इस वृत्त के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, देखिए। ठीक है, एक बड़ा टुकड़ा यहाँ पर और एक ये छोटा टुकड़ा जिस पर मैंने डार्क नहीं कर रखा है। तो ये जो 2 टुकड़े हैं इनको बोलते हैं त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या से बांटे गए हैं। ठीक है, त्रिज्या से बांटे गए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। तो ये छोटा वाला है इसलिए इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा वाला है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। बड़ा वाला है इसलिए इसको क्या बोल देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है, ये इस तरीके से नाम होते हैं। ये त्रिज्यखंड काहे पर डिपेंड करते हैं, ये थीटा पर डिपेंड करते हैं। काहे पर डिपेंड करते हैं, यहाँ पर ये थीटा पर। जितना बड़ा थीटा होगा उतना ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि पूरा थीटा कितने का होता है, 360 का। पूरा वृत्त 360 का होता है। ठीक है, तो इनके भी फार्मूले बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पर मैं इसके साथ ही बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि वृत्त की जगह आपसे बोल दिया जाए, वृत्त की जगह आपसे बोल दिया जाए त्रिज्यखंड का। ठीक है, इसके साथ ही बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। त्रिज्यखंड की परिधि, तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा सूत्र है, केवल इसके आगे थीटा बटे 360 कर देना है। वृत्त की जगह हमसे पूछ लिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वो त्रिज्यखंड एक्चुअली में है कितना, तो टोटल होता है 360 में से जितना भी थीटा आएगा, तो केवल आगे लिख देना है थीटा बटे 360 πr स्क्वायर। क्लियर है। और पाई के रूप में दे रखा हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। एंगल को अपन पाई से डिग्री में चेंज कर सकते हैं, या पाई के रूप में दे रखा हो तो 360 को 2π लिख सकते हैं अपन। क्लियर है, ये हो गया त्रिज्यखंड। और भी टुकड़े होते हैं वृत्त के, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर ये हमारे पास एक और वृत्त है, और अगर इसकी एक लाइन, इसको बोलेंगे जीवा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ। चलो पहले जीवा, जीवा किसे कहते हैं, अगर किसी पूरे कोई भी वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो रेखाखंड होता है, उसको बोलेंगे जीवा। क्लियर है, जीवा समझ में आई। तो जीवा भी कभी भी वृत्त को 2 भागों में बांट सकती है। एक आपको ऊपर दिख रहा होगा भाग,
और एक नीचे दिख रहा होगा भाग। तो जो नीचे वाला जो छोटा भाग है वो ऑब्वियस बात है लघु होता है, और जो बड़ा भाग है वो दीर्घ होता है। लेकिन प्लीज़ यहाँ याद रखना है, अगर त्रिज्या से काटेगा तो त्रिज्यखंड, तो जीवा से काटेगा तो जीवाखंड नहीं, इसको बोलेंगे वृत्तखंड, क्योंकि वृत्त का खंड हो गया है लघु वृत्तखंड, और ये ऊपर वाला जो है दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है? दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड जीवा के द्वारा बांटे जाते हैं। क्लियर हो रहा है? जीवा की डेफिनेशन क्या है कि वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड जीवा कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जीवा से रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट्स अपने को जानने चाहिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं, ये हमारे पास जीवा से रिलेटेड पॉइंट आ गया है। ठीक है, और जीवा से रिलेटेड पॉइंट क्या है देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा थोड़ा इस वाले चित्र में थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि अगर दो जीवाएं हमारे पास किसी भी वृत्त में दी है तो ऑब्वियस बात है वो केंद्र, ये केंद्र है, केंद्र पर कोण अंतरित करेगी, तो ये जो कोण होगा ये बराबर होता है। इस पॉइंट को ऐसे बोलते हैं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, और अगर इस जीवा के बराबर आप इधर एक जीवा खींच देते हैं और वहां से केंद्र अंतरित करता कोण अंतरित कराते हैं तो ये भी बराबर होगा। क्लियर है? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक और पॉइंट इसका है कि ये अगर बराबर हैं तो पक्की बात है ये इस केंद्र से बराबर दूरी पर होगी, हमेशा ये हमेशा बराबर दूरी पर होगी। तो एक और पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर रहती हैं। क्लियर है? अब आपने देखा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको। अगर जैसे हमारे पास ये वृत्त है, अब इसमें जीवा यहाँ से चलते हुए अगर अपन चलेंगे तो सबसे बड़ी जीवा आपको बिल्कुल मध्य में मिलेगी। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा यहीं पर मिलेगी ना। अगर आप यूं भी आएंगे तो सबसे बड़ी जीवा आपको कहाँ पर मिलेगी? बिल्कुल मध्य में मिलेगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है? इधर भी त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या, तो इसलिए व्यास जो होता है 2 गुणित त्रिज्या होता है। मैं थोड़ा सा याद रखने का तरीका ये बताता हूँ। व्यास को बड़ा भाई मानता हूँ, त्रिज्या को छोटी सिस्टर मानता हूँ। तो व्यास जो है बड़ा होगा तो त्रिज्या में 2 का गुणा करेंगे तभी व्यास के बराबर आ पाएगी। क्लियर है? अब वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं? तो उसकी लंबाई तो एक हो सकती है, लेकिन वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं। आप इधर से खींच दो, इधर से खींच दो, इधर से खींच दो, इधर से खींच दो, बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकते नहीं हो सकते? क्लियर है? और जीवाएं कितनी हो सकती है? ऑब्वियस बात है जीवाएं भी अनंत हो सकती है, कितनी भी जीवाएं हो सकती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर अपन ने कोण वाली बात की थी। एक और चीज है कि ऑब्वियस बात है अगर बराबर जीवाएं बराबर कोण अंतरित करती है तो अगर जो व्यास होता है ना वो अगर आप व्यास के दोनों, ये अगर जीवा है, ये अगर यहाँ पर कोण बनाया जाए, ठीक है, ये जीवा ने भी कोण बना दिया तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इसका भी केस बताऊंगा कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है। देखिए ये कोण कितने का है, आपने कभी पढ़ा हो या मैंने पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं ज्योमेट्री के कोण वाला, जो नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। एक सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और एक पॉइंट और अभी लिखाऊंगा इसके आगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या परिधि पर जो बनता है वो आधा होता है। तो अगर ये 180 का तो ये कितने होगा? 90 का। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स अपन बनाने वाले हैं। तो अभी तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि अगर ये व्यास है तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनेगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पक्का बनता है। फिर से बना देता हूँ। अगर आपकी जीवा ये व्यास इधर जा रहे हो और अगर आपसे इस तरीके से कोण कभी बनाकर बोलते तो ये 100% 90 होगा, और ये भी बनाकर बोलते तो ये भी 100% 90 होगा। इनके केस भी मैं आगे बताने वाला हूँ। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते अपन। लिखा है जैसे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। कैसे? देखिए इसका एक मैं चित्र बनाकर बताया था। जैसे कि अगर जैसे हमारे पास कोई भी जीवा है, यहाँ पर जीवा नहीं भी हो, अगर आप 2 पॉइंट हमारे पास हैं और ये 2 पॉइंट यहाँ से अगर आप परिधि पर मिलाएं, इस तरीके से मिला सकते हैं, और यहाँ से आप केंद्र पर मिला सकते हैं, इस तरीके से मिला सकते हैं, या इस तरीके से आकृति कभी भी दिखे आपको। तो केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर देखिए जहाँ पर मुंह खुला हो रहा है यहाँ पर डबल होता है, केंद्र पर डबल होता है, परिधि पर कम होता है। अगर ये x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो ये 60 डिग्री होगा। क्लियर है? ये वाली चीज़ याद रखिएगा। एक और यहाँ पर जो बनता है पॉइंट, वो बनता है एक ही त्रिज्यखंड में बने कोण बराबर होता है। एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर
होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी अच्छी बात है। देखिए जैसे यहाँ से आपने यहाँ पॉइंट पर नहीं बनाया और कोण अगर आपने इस पॉइंट पर बना लिया तो क्या दिक्कत हुई? कोई टेंशन नहीं, आपका ये भी 30 डिग्री होगा। आपने यहाँ पर एक से और इन पॉइंट को मिलाकर, जरूरी थोड़ी परिधि यहाँ थोड़ी, परिधि तो यहाँ पर भी, परिधि यहाँ पर भी। अगर आपका मन हुआ कि हम तो इधर बनाना चाह रहे हैं, आप इधर बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं, एक सी आएगा। आप किधर भी बनाइए एक सी आएगा इन दोनों पॉइंट को मिलाकर। तो एक ही परिधि पर एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं या एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर हुआ? तो बहुत सारी बार एग्जाम्पल इस तरीके से दे देगा आपको, ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ हमारे पास इस तरीके से दे दिया। ठीक है, ये आकृति दे दी, और भी मतलब मैं क्वेश्चन और उदाहरण लेके बताऊंगा आपके सामने। ये दे दिया 30 डिग्री और ये आपको दे दिया x और ये आपको बोल दिया y और आपसे बोल दिया x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे? अगर ये 30 है तो ये भी कितने का होगा? 30 का। x कितने का होगा? 30 का। और अगर ये 30 है तो ये कितने का होगा? 60 का, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आई बात यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और जो बात है, अगर आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की खासियत बता रहा हूं। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज की खासियत देखिए। चक्रीय चतुर्भुज की बात यह होती है कि एक चक्र पर बना होता है, एक चतुर्भुज जिसके चारों जो बिंदु हैं वो एक वृत्त पर हो, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। एक वृत्त पर अगर चारों हो तो चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी खासियत है। इसकी खासियत ये है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये x और y है तो x धन y हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ये p और ये q है तो p और q का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। क्लियर है? ये चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए इसके आगे वाला, उसमें मैं और वृत्त की खासियत बताने वाला हूँ और फिर कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।